नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश मध्य का मंच में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में लैंड जिहाद का खेल। मध्य प्रदेश में माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। इस बार मसला लैंड जिहाद का है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वीवीआईपी इलाके में सरकारी मकान के आंगन में बने मजार ने विवाद खड़ा कर दिया है। हिंदू संगठन संस्कृति बचाओ मंच ने इसे लैंड जिहाद करार देते हुए कार्रवाई की मांग की है। मंच का कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो आंदोलन किया जाएगा। इस मामले में फिलहाल कांग्रेस खामोश है, तो वहीं भाजपा का कहना है कि कोई अगर इस तरह का जिहाद करता है तो उसकी जगह जेल में होनी चाहिए। सरकारी जगह में इस तरह का काम करने की शिकायत की गई है तो कानून अपना काम करेगा। भाजपा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है। इस मामले से कई तरह के सवाल तो खड़े होते ही है कि सरकारी जमीन पर यह मजार कैसे बनी, यदि अब पुरानी है तो इसके आसपास सरकारी इमारतें कैसे बन गई, यदि नई है तो प्रशासन ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। हिंदू संगठनों के मुताबिक यह मजार हाल में बनाई गई है, जबकि स्थानीय लोगों का दावा है कि यह सालों पुरानी है। हालांकि जिला प्रशासन जांच के बाद स्पष्ट कर पाएगा कि मजार कब और कैसे बनी। सवाल यह भी उठ रहा है कि सरकारी मकान में इस तरह का निर्माण होने के बावजूद प्रशासन और अधिकारियों ने पहले कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई। बहरहाल एक सरकारी मकान के आंगन में मजार का होना सवाल खड़े करता है। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले आइए हिंदू संगठन और भाजपा नेताओं की बातें सुनकर मामला समझते हैं। संस्कृति बचाओ मंच ने थर्ड स्टाफ जो मार्केट है उसके पीछे सरकारी मकान में पिछले दिनों दो मजारें किसी ने बनाई है और वो शासकीय आवास में एक मुस्लिम परिवार रहता है। वहाँ पर संस्कृति बचाओ मंच जब पहुँचा तो वहाँ पर पता किया कि ये मजारें कुछ वर्ष पूर्व बनाई गई है। ये लैंड जिहाद का मामला है और उसी से लगकर एक झुग्गी का निर्माण हो गया है। मजारों के माध्यम से एक झुग्गी बन गई है जिससे कि लैंड जिहाद की पूरी संभावना है। वो मजारों को कोई तोड़ेगा नहीं और मजारों की देखरेख के लिए एक मुस्लिम ने अपनी झुग्गी बना दी जिससे कि वहाँ पर मकान बन गया है। और उसका वहाँ पर क्योंकि किसी भी जगह पर कोई अगर पीर पैगंबर आपका दफनाया गया अगर उसकी मजार है तो मान लिया जाएगा, लेकिन शासकीय मकान में जहाँ पर कि मैं स्वयं बचपन से देख रहा हूँ वहाँ पर संस्कृति बचाओ मंच ने छापामार कार्रवाई करी और संस्कृति बचाओ मंच कलेक्टर साहब से मांग करता है, एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि इसको जो है देखा जाए, अन्यथा संस्कृति बचाओ मंच इसके लिए आंदोलन करेगा। इसको लैंड जिहाद को खत्म किया जाए और मजारों को तत्काल हटाएं। देखिए, मध्य प्रदेश में और देश में कोई भी अगर लौ जिहाद करता है, लैंड जिहाद करता है, भू जिहाद करता है या किसी टाइप का भी जिहाद करने का काम करता है तो उसकी जगह जेल की सकीज है। सरकारी जमीन पर इस तरह के जिहाद के जो मामले सामने आए हैं, जो हिंदू संगठनों ने शिकायत की है, कानून अपना काम करेगा। पर मैं आपके माध्यम से उन सभी जिहादी मानसिकता को चेताना चाहता हूं कि जिहादी मानसिकता मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी, देश में नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश और देश में कानून का राज है। बाबा साहब के संविधान से सरकारें और हमारी सरकारें काम करती हैं। माननीय मोदी जी के मूल मंत्र पर काम करती है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर हम काम करते हैं। अगर कोई रसूखदार हो, अगर कोई भू माफिया हो, अगर कोई जिहादी हो, अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो उसकी जगह जेल की सकीज है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन हैं और जगदीश शास्त्री हैं, सनातन धर्म प्रचारक हैं। साथ ही तौकीर निजामी जी हैं हमारे साथ, इस मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मंजरी जी आपसे ही कर लेते हैं। बीजेपी की सरकार कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्यों में भी आपकी सरकार है। सरकारी आवासों में मजारें बन रही हैं, लेकिन प्रशासन वहां पर कर क्या रहा है? अगर मजार पुरानी है तो प्रशासन ने अभी तक वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर नई भी बनी है तो प्रशासन ने इसे देखा क्यों नहीं? देखिए, जैसे ये संज्ञान में आया है वैसे ही प्रशासन ने अपना काम शुरू किया है और इस तरह से सरकारी जमीनों पर किसी भी तरीके का अवैध निर्माण हो, चाहे वो धार्मिक हो या किसी भी धर्म का हो, धर्म विशेष की बात नहीं, किसी भी धर्म का हो, उस पर जो है कानून अपने हिसाब से काम करेगा। जांच का विषय, उसकी जांच होगी, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किसके संरक्षण में हुआ, वो सब एक जांच का विषय है, वो सामने आएगा और उस हिसाब से अगर कोई अधिकारी इसमें लिप्त पाया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन पहले शासकीय आवास था और वीवीआईपी इलाके में आवास था, उसमें मजार बन गई, तो प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? राजधानी में अगर ऐसा होगा तो बाकी जगहों पर स्थिति क्या रहेंगी? वही एक चिंता का विषय है कि ये जो लैंड जिहाद, लब जिहाद, थूक जिहाद, इस तरीके के जो जिहाद चलते हैं, इस पर सरकार जो है वो सख्त होकर कार्रवाई कर रही है।
जिस तरह से इनको पाला पोसा गया, आप देखते हैं कहीं हम वन जमीन पे देखते हैं तो वहां पे मज़ारें उगाती हैं अपने आप से। पहले कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाता है, थोड़े से उसमें ईंट रोड़े पत्थर डाले जाते हैं, फिर धीरे से चादर चढ़ाई जाती है, फिर मजार बन जाती है। तो इस तरीके से करना, देखिए हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, किसी समुदाय के विरोधी नहीं है, लेकिन गलत गलत है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर अतिक्रमण आप कर रहे हैं तो ये संविधान और जो है कानूनन उसके दायरे में आता है, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। और इस तरीके की मजार कब बनी मंजरी जी, है, बिल्कुल कब से बनी है, हमारे साथ जगदीश शास्त्री जी हैं, सनातन धर्म प्रचारक हैं। जगदीश जी, मजार का मामला भोपाल में उठा है, उसे आपने लैंड जिहाद का नाम दे दिया है, लेकिन आरोप ये लगते हैं कि मंदिर भी शासकीय जमीनों पर बने हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने एक बहुत सही मुद्दा आज लिया है आपके चैनल पर जी। इन लोगों का उद्देश्य और इन लोगों का लक्ष्य बना हुआ है कि जगह जगह पर बिना किसी अनुमति के मजारे बनाना, दरगाह बनाना। आप ये बताइए, आपके कोई साधु संत है जहाँ पर आपको किसी के उनके नाम से आपको दरगाह बनाना है, मजार बनाना है, आपको कब्रिस्तान दे रखा है, आपको शासन से अनुमति लेकर कोई भी जगह आवंटित कराकर बनाना चाहिए। अगर इन चीजों पर प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो बड़े बड़े विवाद आप देख ही रहे हैं, लगातार उठ रहे हैं। संभल में बड़ा विवाद हुआ, अभी नासिक में विवाद चल रहा है, अजमेर में विवाद चल रहा है। ये लोग जहां चाहे वहां देखते हैं, पुलियों को किनारे मजार बना देते हैं, दरगाह बना देते हैं। अरे मंदिर जो है वो प्राचीन मंदिर है, कोई शासकीय भूमि पर मंदिर नहीं बना। मंदिर अनुमतियों के साथ बनाया गया है, बिना अनुमति के कोई भी मंदिर नहीं बना जाता। लेकिन आए दिन मजरों पर विवाद क्यों खड़ा हो रहा है? और आप नदी के किनारे देखिए मजार, कॉलेजों के अंदर मजार, कॉलेजों के मस्जिदों पर मजार, जहाँ देखो क्या सारे आपके जितने भी आपके मोला उल्ला जो भी हुए हैं, वो क्या इन जगहों पर जाकर ही इन लोगों ने अपने प्राण त्यागे जो आप इनकी दरगाह या मजार बनाने लग रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे साथ तौकीर निजामी जी हैं। तौकीर जी, आरोप लग रहा है कि शासकीय जमीनों को हथियाने के लिए मजार बना दिया जाता है, एक चद्दर चढ़ा दिया जाता है, उस जगह को हत्या लिया जाता है। देखिए, मैं बहुत शुक्रिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से जी अपनी बात को ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा शालीनता पूर्वक मैं अपनी बात को मंजरी जी और हमारे जगदीश जी को सुन रहा था। जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो वो बहुत ही प्राचीन तरह की दरगाह है। आज का तो मामला है नहीं कि आज बना लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आजकल एक नया ट्रेंड चला है, जबकि संघ के संचालक ये बार बार इसको कह रहे हैं, चिता रहे हैं कि भाई हर मजार के नीचे, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की कोशिश मत करो। लेकिन ये सस्ती लोकप्रियता हासिल आज करने भोपाल के मामले पे बात कर ले रहे हैं। भोपाल में जो मजार मिली है शासकीय आवास में, हिसाब से इन्होंने पूरी तरह से ये सब चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कहना चाहता हूं कि आप सबसे बड़े भोपाल के अंदर देख लीजिए, चलिए मैं तो पूरे मध्य प्रदेश या भारत की बात नहीं करता, मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो है अभी झूठ जिहाद, नफरत जिहाद, भगवा जिहाद, इस तरह के सारे जिहाद भारतीय जनता पार्टी, संघ और बजरंग दल के लोगों ने इस तरह से पूरे देश में एक प्रोपेगेंडा चला के रखा हुआ है। जहां भी जाते हैं, जगदीश जी सुन लीजिए, भोपाल में मैं आपको बताता हूं कि अशोक विहार नगर निगम नरेला विधानसभा के पास दुर्गा धाम मंदिर है, वहां पर पोस्ट ऑफिस और बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सारी चीजें बननी थी। उस जमीन को कब्जा करके वहां भव्य मंदिर, बहुत सारी बड़ी मंदिर बना दी गई। हम आपसे, आपके माध्यम से पूछते हैं, अगर उसका एक भी कागज ये दिखा दे। और फिर मैं पूछना चाहता हूं कि जो सरकारी जमीनें हैं इसी भोपाल में, कौन सा ऐसा थाना है जिस थाने के अंदर मंदिर नहीं बना हुआ है? क्या उन मंदिरों के कागज ये दिखा पाएंगे? सरकारी जमीनों पे बना हुआ है। और पूरे भोपाल के अंदर जितने भी मंदिर बने हुए हैं, सारे मंदिर सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बनाए गए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि शासन से परमिशन ली जाती है, प्रशासन से परमिशन ली जाती है, जिस तरह से आप फैलाने की कोशिश कर रहे हो, खड़ा करके हरी चादर डाल देते हैं। जगदीश जी रोकना चाहूंगा आपको, जगदीश जी रोकना चाहूंगा। मंजरी जी कुछ कहना चाह रही थी। मैं सबसे पहले तो तौकीर जी से ये जानना चाहती हूँ कि मजारें आप तौकीर जी का सवाल है कि मंदिर जो बनाए गए हैं, क्या उसके कागज सरकार के पास हैं? हर थाने में मंदिर बना है, क्या शासन के पास उसके कागज हैं? सबसे पहले तो तरुण जी, क्या नाम है, मैं नाम नहीं जान पाई आपका, अरुण जी, अरुण तोमर, अरुण जी जी। सबसे पहले तो तौकीर जी से ये पूछिए कि मजारें बनाई कहाँ जाती हैं। मुझे इस प्रश्न का जवाब दे पहले, वो एक लाइन में।
जी। अरे मंजरी जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि मंदिर कहाँ बनाए जाते हैं? क्या आप कहीं भी मंदिर देखिए, बना लोगे? अभी देखिए, ताजा उदाहरण आप देखिए ना, न्याय का मंदिर मेरे कहलाता है, सवाल का न्यायालय। जवाब दीजिए, मैं उस आपको- तौकीर जी सुन लीजिए, तौकीर जी सुन लीजिए, आपका नंबर आया, आप बोलिए। मंजरी जी को बात रखने दीजिए। तौकीर जी सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। सवाल का जवाब दें आप, देखिए, सवाल मत आगे। मैं मंजरी जी बताऊंगी से पूछ मंदिर रहा और हूँ, मस्जिद बताएं वो। कहाँ बनाए जाते हैं। पहले आप ये बताइए मज़ारें कहाँ बनाई जाती हैं, इस बात का जवाब दीजिए ना। मज़ारें वहां बनाई जाती हैं। आप चल के मेरे साथ चलिए, चल के सारी दरगाहें, सारी मस्जिदें, सारे जगहों मैं के मस्जिद कागज और आपको दरगाह की दिखा बात दिए नहीं कर रही, जाएंगे। मैं मज़ार और की हम बात आपसे कर रही हूँ। पूछना मज़ार चाहते हैं कि पे मजार की बता बताइए, दीजिए, क्या तौकीर जी थाना- मजार के बारे में बता दीजिए, मजार कहाँ बनाई जाती इसका है? आप जवाब नहीं दे न्यायालय पाएंगे का ना, मंदिर है। क्या इसका आप आप वहाँ जवाब मंदिर नहीं दे बना सकते पाएंगे, हैं? क्योंकि आपका इरादा उसके पीछे कुछ और सरकारी होता है जमीन पे आप मज़ार मंदिर बनाने बना का। सकते हैं? क्या आप जवाब दीजिए ना। आप मस्जिद की बात नहीं कर रहे हैं, आप मंदिर की बात आपको मत करिए, कब्रिस्तान मजार अरे है, हम मजार यदि है। किसी को हिंदुस्तान दफना के के रहने वहाँ वाले मजार हैं बनाइए। और यहाँ के किसी मूल सूफी निवासी संत है, हैं। कोई इसी संत है, भारत की अगर मिट्टी उनको में वहाँ दफना हमारा है तो वहाँ लहू मजार बहा हुआ है। बनाइए, हम यहाँ हमें इस कोई देश को दिक्कत आबाद नहीं कराने है, वाले लेकिन लोग आप हैं। कहीं भी बना दें। तौकीर जी आपको रोकना चाहूंगा, जगदीश जी आपको भी रोकना चाहूंगा। मंजनी बात रखिए, मंजनी जी। जो है आपका जो इरादा है वो इबादत का नहीं है, इसके पीछे इरादा कुछ और है। मंजरी जी, इसके पीछे कोई मंजरी जी, तौकीर जी पूछना चाह रहे हैं कि मंदिर कहाँ बनाए जाते हैं? क्या मंदिर शासकीय जमीन पे बन सकते हैं? ये पूछना चाह रहे हैं। तौकीर जी की बात का जरूर जवाब दूंगी, पर तौकीर जी मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रहे। देंगे, आप बता दीजिए। मंदिर जरूर देंगे, मंदिर तौकीर जी भी जवाब देंगे। अरुण जी मेरी सुन लीजिए, जी। मैं जवाब दे रही जी। हूँ, उनके पास उसके बाद उनसे पूछिए वो बिल्कुल जवाब। बिल्कुल बताएंगे वो भी। मंदिर और मस्जिद जी। प्रार्थना और इबादत की जगह होती है, उसको मजार मजार अलग चीज है। ये तौकीर जी बताएंगे नहीं, मैं बताऊंगी अच्छे से। तो मंदिर और मस्जिद जो है वो इबादत और प्रार्थना की जगह जी। है। मंदिर वहां बनाए जाते हैं और वहां पूरी परमिशन दी जाती है और पूरे जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया जाता है। जी। मस्जिद भी कई सरकारी, आज कितनी जमीनें हैं? सबसे ज्यादा तो आपके पास जमीनें हैं, आपके धर्म, आपके जो वक्फ बोर्ड की जमीन है वो कितनी जमीनें हैं? हिंदुस्तान में अगर सरकारी जमीनों के बाद यदि किसी का नंबर आता है तो वक्फ बोर्ड का नंबर आता है। आप उस पर वहां मजार क्यों नहीं बनाते? आप नई जमीनें देखते हैं, नई तलाश करते हैं। आप उत्तराखंड चले जाइए, उत्तरकाशी चले जाइए, जहां देखिए वहां मजारे हैं, क्योंकि आपके जो इरादा है उसके पीछे कुछ और है। और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करना अपराध है। जी बिल्कुल मंजरी जी, आप मंदिर और मस्जिद को मजार से नहीं जोड़ सकते हैं। तौकीर जी से मंदिर जवाब और ले लेते मस्जिद हैं। को आप मजार से नहीं जोड़ सकते। आप बताइए, मंजरी आप जी, मजार रोकना क्यों चाहूंगा बनाते आपको। हैं? बीच तौकीर सड़क पर जी। मजार बना देते हैं, वहां मंजरी जी, अब आपको कब्रिस्तान है। रोकना चाहूंगा। आप बीच सड़क पर किसी को रोकना दफना चाहूंगा। देते हैं क्या? आपने सरकारी बंगले में किसी को मंजरी जी दफना आपको दिया? रोकना चाहूंगा। तौकीर जी से जाइए। तौकीर जी से जवाब ले लेने बीच में। दीजिए। तौकीर जी से जवाब ले लेने दीजिए। तौकीर जी, मंजरी जी कह रही है कि परमिशन ली गई है, प्रशासन से परमिशन ली जाती है, मंदिर वहां बनाए जाते हैं जहाँ प्रार्थना की जाती है, लेकिन मजार वहां नहीं बनाई जाती जहाँ प्रार्थना की जाती है। पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी संघ या मंजरी जी या जो भी हैं यहाँ हमारे माननीय यादव जी जो मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, वो मुझे जितने भी थानों में मंदिर बने हुए हैं, जितने न्यायालयों में मंदिर बने हुए हैं, जितने भोपाल में मंदिर बने हुए हैं, इनके कागजात दिखा देना। हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम मानने को तैयार हैं सारी। हम तो अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम आपको नक्शा ला के दिखाते हैं अशोक विहार नगर निगम का, यही नरेला विधानसभा का, जहां पर पोस्ट ऑफिस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बहुत सारी जगहें जमीनों पे बनना था, वहां इन्होंने दुर्गा धाम मंदिर बना के रखा हुआ है। क्या वो तौकीर उसके जी, कागज दिखा तौकीर सकते हैं ये? जी, बात वही तो तौकीर पूछ रहे जी, हैं। समस्या झूठ ये है, बोलना, तौकीर भगवान जी, जिहाद करना, समस्या इस ये तरह है, की सुन बातें लीजिए करना अलग तौकीर बात जी, है। सुन लीजिए, मान लीजिए किसी समस्या ये है, मंदिर के, हम परमिशन मंदिर लेने के में क्या हर्ज है? अगर आप मजार बना रहे हैं, परमिशन लीजिए। बिना परमिशन के कोई भी चीज हम लोग आज तक नहीं क्योंकि करते। क्योंकि जितनी भी मस्जिदें बनी हैं, कोई भी दरगाह, कोई भी मस्जिद कहीं भी बिना परमिशन के हम नहीं बनाते। आप आके चेक कर लीजिए। तो ये शासकीय आवास में जो मजार बनी है, क्या परमिशन से बनाई गई थी? किसकी परमिशन से बनाई गई थी? शासकीय आवास में मजार बनाना कहां मैं तक तो ठीक वही है? तो पूछ रहा हूं कि शासकीय परमिशन से बनी कि नहीं बनी है, उसके आप आइए, उसके कागज हम चलते हैं, आपके साथ चलते हैं, वहां पर आप को चल के दिखाते हैं। और आपसे जो हमने निवेदन किया है जी। कि मंजरी जी, कम से कम आप एक भी मंदिर के जो न्यायालय के अंदर है, थानों के अंदर है, एक भी मंदिर के कागज मुझे दिखा दीजिए कि कैसे परमिशन से बनी। जी बिल्कुल, जगदीश जी से सवाल ले लेते हैं। मंजरी रोकना चाहूंगा आपको। जगदीश शास्त्री जी हमारे साथ सनातन धर्म के प्रचारक हैं। जगदीश जी, आरोप हमेशा ये लगते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि मंदिर शासकीय आवासों में बना दिए जाते हैं, हर थाने में मंदिर बनाए जाते हैं, आपको कोई आपत्ति नहीं होती। अगर वो अपने धर्म के लिए लड़ते हैं तो आपको आपत्ति होती है। मेरा मानना है कि धर्म तो बराबर होने चाहिए।
आप ये बताइए, सबसे बड़ा उदाहरण जी। है राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उसके जी। बावजूद भी हिंदू संगठनों ने और वहां की समिति ने इनको मस्जिद के लिए जमीन आवंटित करवाई। हम जहां पर भी इनके धर्म का भी बराबर सम्मान करते जी। हैं। बात है मजारों की, हम मुद्दा लेकर बैठे मजार, ये रात भर में कहीं भी सड़क के किनारे मजार बना देते हैं, मंदिरों में, अस्पतालों में और सब जगह, सब जगह इसलिए मंदिर है कि वहां पर मुसीबत की तौकीर जी सुन लीजिए, तौकीर जी सुन लीजिए, जवाब पूरा होने दीजिए। तौकीर जी सुन लीजिए, तौकीर जी सुन लीजिए, जवाब पूरा होने दीजिए। हम लोग खामोश रहे, पूरा देश खामोश रहा, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे हिंदू समाज के भाइयों को आस्था के आधार पर अगर वहां पर मंदिर बनाना है तो बनाने हमें कोई एतराज नहीं। खड़े कर देते, दरगाह खड़े कर देते हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मंजरी जी से सवाल कर लेते हैं। मंजरी जी, जिस तरीके से तौकीर जी कह रहे हैं कि नक्शा दिखा सकते हैं, नक्शा में वो चीजें पहले से हैं, अगर नक्शा में वो चीजें पहले से थी तो शासकीय आवास क्यों बनाया गया फिर वहां? ये तो तौकीर जी बताएंगे कि इनका नक्शा कहाँ है, इनके कागज कहाँ है, वही जांच का विषय तौकीर जी है। वो कागज उपलब्ध करवा दीजिएगा। जांच होगी इस पर। और मंदिर और मस्जिद की जो बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये मंदिर और मस्जिद से मजारों की तुलना कर रहे हैं। मजार अलग बात है, उससे मस्जिद पहले अलग बात है, मस्जिद अलग बात है। जितने भी थानों के अंदर मंदिर बने हुए हैं, जितनी न्यायालयों के अंदर मंदिर बने हुए हैं, पहले मंजरी जी आप मुझे वो कागज दिखाना हर होगा। बार सवाल दागने लगते हैं, एक ही सवाल है तौकीर जी, आपके पास में, तौकीर जवाब जी दे बार बार सवाल यही आ रहा है आपके ऊपर कि सुनिए ना। मजार में अंतर बता दीजिए, मस्जिद मजार में अंतर बता दीजिए, फर्क पता लग जाए कि मजार कहाँ बननी चाहिए, मस्जिद कहाँ बननी चाहिए। में दरगाह होती है, ये मजार अलग जगह बनती है और इस जमीन को खरीद कर जिनकी मजार बनाई जाती है, जगदीश जी सुन लीजिए, भी मजार जगदीश जी सुन लीजिए, दरगाह होती है, जगदीश जी उसको सुन लीजिए। बाकायदा लैंड वहां से खरीद कर फिर उसको तरीके के साथ वहां बनाया जाता है। मस्जिद एक अलग मामला है, दरगाह एक अलग मामला है। मैंने आपको बताया कि दरगाह अलग बनाई जाती है। मजार और दरगाह में भी फर्क होता है। आपने सरकारी बंगला खरीद लिया था क्या? देखिए, मजार और दरगाह में कोई फर्क नहीं होता। दरगाह मजार एक ही जैसा, मजार दरगाह के अंदर ही मजार होता है, मजार दरगाह को ही कहते हैं। खरीद कर बनाते हैं मजार और दरगाह, तो आपने सरकारी बंगला खरीद लिया था क्या? उसकी बाउंड्री नहीं होती। जी, तो तौकीर जी सवाल ये है, अगर पहले से वहां मजार थी तो आपने शासकीय आवास बनने क्यों दिया? उसी वक्त रोक लगानी चाहिए थी। अगर कहीं पहले से मंदिर बना हुआ है और वहां पर फिर मंदिर बनाया, वहां पर आवास बन रहा है तो रोकना चाहिए। अगर वहां मजार बनी थी तो रोकना चाहिए था। ताजा एक और उदाहरण देता हूँ। नहीं, जवाब दे दीजिए, इसमें जवाब दे दीजिए। रेलवे स्टेशन के बगल में बहुत सारी बस्ती बनी हुई थी, पूरी बस्ती, उसके अंदर भी मजारें बनी हुई थी। उस वहां से मजार को हटाया गया। आज वो स्टेशन का स्वरूप देख लिए, रानी कमलावती के नाम से जो स्टेशन बना है, वहां से भी दरगाहों को हटाया गया, लेकिन हम लोगों ने वहां भी कंप्रोमाइज किया। जी, नहीं, तो मुद्दा ये है कि जो मजार बनी थी पहले से, तो आपने शासकीय आवास क्यों बनने दिया? क्या सरकार ने प्रेशर डाला था कि नहीं आवास बनेंगे, आप शांत हो जाइए? अभी स्टेशन बन गया। अभी आप कहोगे कि कमलावती स्टेशन का जो विस्तार हुआ, वहां पर मजार बनी हुई थी और आपने ये स्टेशन क्यों बनने दिया? फिर ये सवाल भी आरोप तो यही लगता है कि शासकीय जमीन जहां जहां होती है वहां पर मजार बना दी जाती है, दरगाह बना दी जाती है। दरगाह ऐसे नहीं बनाई जाती जिस तरह से आप कह रहे हैं, इस तरह से मजार, मंदिर, मस्जिद कहीं भी नहीं बनाई जाती। ऐसे आरोप आप पर लगते हैं बार बार कि शासकीय जमीन हथियाने के लिए दरगाह बना दी जाती है। सरकारी बंगला खरीद लिया था, अगर खरीद लिया था तो उसके कागज पेश कर दीजिए। मंजरी जी, सरकार आपकी है, उनका कहने के मजार बहुत पुरानी है, तो वहां शासकीय आवास कैसे बन गया? फिर अगर शासकीय आवास बना तो उसमें मजार कैसे बन गई? आपके प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे थे फिर? खरीद कर मजार बनाते हैं, इन्होंने ये भी कहा है। तो आज जितनी हिंदुस्तान के अंदर मजारे हैं, तो सबके दस्तावेज पेश कर दीजिए। और जो सरकारी बंगले में 2 मजारे दस्तावेज वो भी मांगते हैं कि मंदिरों के दस्तावेज पेश कर दीजिए। मंजरी जी, दस्तावेज वो भी मांगते हैं। तौकीर जी भी कहते हैं कि मंदिरों के दस्तावेज दिखा दीजिए। आप भी हर जगह मंदिर बना देते हैं। सारे दस्तावेज मिलेंगे। ये हिंदुस्तान की भूमि है, जगह जगह देव। दूसरी बात, इन्होंने ये जो कहा था जी, और बार बार मैं हर डिबेट में आज सुबह से सुन रही हूँ कि थानों में मंदिर है, न्यायालयों में मंदिर है, तो आप इबादत सड़क पर बैठ के करते हैं, हम कुछ कहते हैं क्या? आप मस्जिदें बना लीजिए, न्यायालय के अंदर बना सकते हैं। तो मंजरी आपके धर्म के अनुसार आप मस्जिद वहाँ बना आपको अजान से परेशानी है, मस्जिद आप वहाँ बना, मस्जिदों में जाकर आप इबादत कर सकते हैं। आप सड़क पर बैठकर इबादत करते हैं, आप मस्जिदों के बाहर इबादत नहीं कर सकते। आपके धर्म में लिखा हुआ है आप कहीं भी मजार बना देंगे। अरे हमारे तो धर्म में है, हम कहीं भी अपने देवी देवता का छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, वहाँ अतिक्रमण नहीं करते हैं।
वहाँ पूरी जमीन नहीं हत्या लेते हैं, वहाँ पूरा अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर लेते हैं। ये देखिए अरुण जी, कुछ लोगों के द्वारा जगदीश जी रोकना चाहूंगा, मंजरी जी की बात पूरी होने दीजिए। रोटियां सेकने के लिए, आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए, राजनीतिक रूप से सशक्त होने के लिए इस तरीके से जो है, मैं हर मुस्लिम भाई के बारे में ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपना साम्राज्य रोकना स्थापित चाहूंगा, करना चाहते हैं। जगदीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, समय का अभाव। जगदीश जी अपनी बात रखिए, समय का अभाव है देखते हुए। मैं तौकीर जी से पूछना चाहूंगा कि पूछना नहीं है, आपको भी जवाब देना है। तौकीर जी आपसे भी पूछ रहे हैं कि आप जहां मंदिर बनाते हैं वो उसका आप परमिशन लेते हैं, उसके कागज आपके पास होते हैं? तौकीर साहब आप ये बताइए कि मजारें बनाते किनकी हैं आप, की मजारें होती क्या है, आप हमें समझाएं। ठीक है, समय का अभाव है, चूंकि इस मुद्दे पे फिर चर्चा करेंगे। आज समय का अभाव रोकना चाहूंगा। हमारे साथ चर्चा के लिए मंजरी जी जुड़ी थी, बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ, जगदीश शास्त्री जी जुड़े, सनातन धर्म प्रचारक हैं, तौकीर नमीज जी जुड़े हैं, निजामी जी माफ कीजिएगा, मुस्लिम स्कॉलर। आप तीनों ही मेहमानों को तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने लैंड जिहाद को लेकर चर्चा की। दरअसल मध्य प्रदेश में शासकीय आवास में मजार मिलने की वजह से हंगामा हो गया है। हिंदू संगठन और बजरंग दल लगातार विरोध कर रहा है, कार्रवाई की मांग कर रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए मध्य के मंच में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।